आपने शायद सुना हो कि कनाडा के अंदर जो है ना ये बस ड्राइवर या फिर ट्रांजिट ऑपरेटर की जो जॉब है उसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। अच्छी तो होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन जो असली मज़ा है ना वो उस जॉब के साथ मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं उसके अंदर है। तो आज की इस वीडियो के अंदर एज अ करंट ट्रांजिट ऑपरेटर इन मेट्रो वैंकूवर मैं सबको शेयर करने वाला हूँ कि इस जॉब के साथ बस ड्राइविंग की जॉब के साथ क्या सैलरी मिलती है, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। मैं बात करूंगा ट्रांसलिंक के बारे में जो कि मेट्रो वैंकूवर की ट्रांजिट कंपनी है। और वीडियो के एंड में एक है ना टिप शेयर करूंगा मैं, जो कि अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हो तो आपकी बहुत मदद कर सकती है वो टिप। पर्सनली मेरी भी करी थी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस था ही नहीं यहाँ पे यार। विद इन 1 ईयर आफ्टर लैंडिंग इन कनाडा ये आई वाज एबल टू गेट दिस जॉब। पहले बात करते हैं सैलरी की। तो जब आप शुरू करते हो एज अ ट्रेनी, आपकी सैलरी होती है $29.20 कनेडियन डॉलर्स। उसके बाद बताइए आपकी स्टार्टिंग पे होती है जब आप ट्रेनी होते हो, कंपनी ज्वाइन करते हो। फिर लगभग 6 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है यहाँ पे, और उसके बाद 4 लेवल्स होते हैं सैलरी के, ठीक है। हर 8 महीने के बाद आपकी सैलरी बढ़ती है, और अराउंड 2 सालों के बाद आप पहुँच जाते हो टॉप टीयर पे, जो कि अभी करंट जो इसकी टॉप सैलरी है ट्रांजिट ऑपरेटर की वैंकूवर में, वो है $41.72। ये आपकी टॉप सैलरी है 2 साल के अंदर। सैलरी तो एक तरफ है, अच्छी है, कोई बात नहीं, बट जो असली जो मेन जो मज़ा है ना वो इस जॉब के साथ मिलने वाले बेनिफिट्स के अंदर है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, अब बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। टू स्टार्ट विद, सबसे पहले तो आपकी पे ट्रेनिंग है, ठीक है, जो कि मैंने पहले बताया कि $29.20 मिलते हैं आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो बहुत कंपनीज में ऐसा होता है कि आपको ट्रेनिंग में पैसे नहीं मिलते हैं या फिर कम मिलते हैं, बट इस कंपनी में ऐसा नहीं है। द मोमेंट यू गेट हायर्ड, आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है, यू स्टार्ट गेटिंग पेड। डेंटल एंड विजन केयर, जो कि सिर्फ आपके लिए नहीं होता, आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी होता है, ठीक है जी। उसके बाद आपकी होती है पेड वेकेशन फॉर 3 to 5 वीक्स इन अ ईयर, यानी कि आप छुट्टी पे होते हो और आपको फिर भी पैसे मिल रहे होते हैं फुल, ओके, जो भी आपका वेज रेट होता है, विच इज़ अ ह्यूज थिंग इन कैनेडा। एंड यू गेट फ्री ट्रांजिट पास फॉर योर सेल्फ एंड अप टू 2 एलिजिबल फैमिली मेम्बर्स। उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, बट आपके लिए कंप्लीटली फ्री है, बिकॉज यू आर द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। आपका जो पेंशन प्लान है, यू आर नॉट जस्ट वर्किंग फॉर टुडे। आपका जो पेंशन प्लान है यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त है। और लोग जहाँ यहाँ पे ज्वाइन करते हैं ना, तो पूरा प्लानिंग से करते हैं कि वो 15 20 साल 30 साल जॉब करेंगे, उसके बाद उनको इतनी पेंशन मिलेगी। सो द पेंशन इज़ रियली गुड इन दिस कंपनी। तो यू आर नॉट जस्ट वर्किंग फॉर टुडे, यू आर वर्किंग फॉर योर फ्यूचर एज वेल। उसके अलावा यार बहुत चीज़ें हैं, जैसे फिजियोथेरेपी वगैरह, वो अनलिमिटेड है, साल के अंदर आपकी फिजियोथेरेपी जितनी मर्जी बार जाओ। पोडाइट्रिस्ट के पास आप जा सकते हो, नेचुरोपैथ है, बहुत चीज़ें हैं यार, मुझे तो इतना याद भी नहीं है, बट द बेनिफिट्स आर कॉम्प्रिहेंसिव। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स अ यूनियनाइज जॉब, यानी कि जॉब सिक्योरिटी, आपको पूरा सपोर्ट मिलता है यूनियन का। कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए काम के अंदर, तो आपको पूरी सपोर्ट मिलती है यूनियन से। आपके राइट्स का ध्यान रखा जाता है, आपको दे प्रोटेक्ट योर राइट्स एज एन एम्प्लॉई। तो बेनिफिट्स की स्टोरी है छोटी सी, कि जब मैं यूपीएस में था ना, तो उस समय मेरे को दाढ़ में प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे ना टूथ के अंदर एक मेरी फिलिंग निकल गई थी बाहर। तो मैं डेंटिस्ट के पास गया, और मैंने वहाँ पे $350 मैंने दिए एक फिलिंग कराने के। हालांकि उस कंपनी के अंदर भी बेनिफिट्स थे डेंटल वगैरह, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो ना जो बेनिफिट्स हैं यूपीएस के अंदर, वो किक इन करते हैं आफ्टर लाइक 2 और 3 ईयर्स ऑफ सर्विस। मेरे को उस समय हुए थे हार्डली 4 या 5 महीने। तो मैंने वो अपनी जेब से दिए, और मुझे इतना दुखा हुआ यार। बट इस कंपनी में रहते हुए मैंने भी रिसेंटली कुछ काम कराया था अपने दाढ़ का ना। तो मतलब मैंने एक फिलिंग नहीं कराई थी, 2 3 फिलिंग्स थी, और कुछ उन्होंने स्केलिंग वगैरह करी थी। और मैंने आई थिंक अराउंड लाइक लेस देन $100 मैंने पे किए थे। इतना सारा काम कराने के बाद, कुछ कैलकुलेशंस उनकी होती है, वो सब करने के बाद आई ओनली पे लाइक लेस देन $100 कनेडियन। तो ये फ़र्क है यार बेनिफिट्स का। कि ब्रेक ख़त्म होने में सिर्फ 5 मिनट रह गए। ये सेफ्टी वेस्ट पहन के रखनी होती है फॉर सेफ्टी, ऑब्वियसली। लेट्स गो। चलते हैं, ये यहाँ का वन ऑफ द स्टेशन हियर। ये का बहुत ही बिजी एक स्टेशन है, जॉय स्टेशन बोलते हैं इसको। दस वॉशरूम ओवर देयर।
रात के इस वक्त 1:30 बज रहा है, एक लास्ट राउंड रह गया मेरा बस। ओके, आपको मैं वो छोटी सी टिप देता हूँ जिससे मेरी बड़ी मदद करी है ये जॉब को लेने में। तो वो टिप ये है कि अपने रेज्यूमे के अंदर ना कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस मेंशन करना मत भूलना। फिर चाहे वो किसी रिटेल सेटअप में हो, डिलीवरी हो, वेयर हाउस, सिक्योरिटी, अमेजोन। या तो इवेंचुअली क्या है कि ना बस चलाना तो आपको आ ही जाता है, ठीक है, आफ्टर लाइक 1 साल 1.5 साल के बाद आपको पूरा पता लगता है कि बस चलाने का क्या तरीका, क्या हिसाब किताब है। बट ह्यूमन बीइंग से डील करना चैलेंजिंग होता है ऑन अ डेली बेसिस। यू नेवर नो कोई दूसरा बंदा किस मूड के अंदर है, उसने कुछ क्या ले रखा है, तो you have to make sure कि you keep your calm and deal with passengers, deal with human beings। तो एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी तरीके का कोई एक्सपीरियंस हो कस्टमर सर्विस के अंदर, तो आपके चांसेस जो है ना वो इस कंपनी में हायर होने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, और मैंने काफ़ी लोगों से जो मेरे यहाँ पे कॉलीग्स हैं उनसे बात करने के बाद मुझे जो ये बात पता लगी है। तो डू मेक श्योर कि अपना कस्टमर सर्विस का जो एक्सपीरियंस है उसको अपने रेज्यूमे में मेंशन ज़रूर करना, हाईलाइट करना अलग से उसको। क्या लगता है आपको इस जॉब के बारे में, कैसी होगी ये जॉब? मुझे बताओ अपने ओपिनियंस कमेंट्स के अंदर। और कोई क्वेश्चन, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो मुझे बस पूछना कमेंट्स के अंदर। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पे मैंने रिसेंटली इस कंपनी के अंदर जब मैं था, अभी हूँ जैसे, तो मैंने अपने दांत का कुछ काम करवाया मैंने। एक्चुअली मैंने और मेरी फैमिली ने कराया। एंड तो एक प्रोग्रेसिव पे स्केल